Good morning, students. In our last class, we have discussed an expression for the value of g at some height from the Earth's surface. Also, we have discussed the expression for the value of g when we are at the depth from the Earth's surface, right? अर्थ की सरफेस से किसी पर्टिकुलर हाइट पर ऑल्सो किसी पर्टिकुलर डेप्थ पर हमने स्मॉल जी की वैल्यू के लिए जो एक्सप्रेशन है वो समझा था. Now, also we have practiced some numericals that are based on that two topics. Now we are going to start with the new topic, that is the gravitational field, right? आपने सुना होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, हमारी अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है. सो बेसिकली व्हाट डू वी मीन बाय दैट ग्रेविटेशनल फील्ड, वो समझते हैं. अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड या नॉर्मली कहें तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, बेसिकली वो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया, जिस पर्टिकुलर एरिया तक कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, राइट. इसको अर्थ के एग्जांपल से समझते हैं. हमको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो हम पर एक फोर्स लगा रही है. हमारी अर्थ हमको अपनी आप की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, राइट. और उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. सो वी कैन से दैट ये हमारी अर्थ है. हमारी अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है और जिससे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, राइट. अगर मैं मान लूं इन्फिनिटी पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या हमारी अर्थ इस इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी? सो द आंसर वुड बी कि हमारी अर्थ का इस इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट पर जो इफेक्ट होगा वो क्वाइट नेग्लिजिबल होगा, राइट. इसका मतलब अर्थ के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर लगाया जाने वाला जो फोर्स है वो वैसे तो ज़ीरो ही होगा, और अगर हुआ भी तो वो बहुत फीबल होगा. इतना फीबल कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट. लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ से थोड़ा सा पास में है, जैसे कि एक बॉल, उसको हमने बाउंस अप किया, तो क्या होगा, जो अर्थ है वो बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी और वो उसको इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी. सो कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर पास में है तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी. तो इसी तरीके से हर एक ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, जिस पर्टिकुलर एरिया तक कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, और इस पर्टिकुलर एरिया के बाहर जो ऑब्जेक्ट है उसका दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, राइट. और ये पर्टिकुलर एरिया, जिस पर्टिकुलर एरिया तक कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, उस एरिया को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट. So we can define gravitational field simply as the area up to which an object can attract the another object is called the gravitational field, right. अब इसी gravitational field से हमारे पास एक टर्म आती है, that is intensity of gravitational field. क्या समझते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड से? लेट अस हैव डिस्कशन ओवर दिस. इंटेंसिटी शब्द का मतलब है तीव्रता, अगर हम हिंदी में समझें. सो बेसिकली जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उसका मतलब होता है, इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन समझेंगे. सो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को ऐसे समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ से पास में सिचुएटेड है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है तो, राइट. जो ऑब्जेक्ट अर्थ के पास उस पर ज्यादा फोर्स, जो ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर उस पर कम फोर्स. ऑब्वियसली बात है. तो हम ये बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है, राइट. अर्थ की सरफेस के पास इंटेंसिटी ज्यादा, अर्थ की सरफेस से दूर इंटेंसिटी कम. सो बेसिकली इंटेंसिटी क्या हुई कि कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट.
आई एम रिपीटिंग अगेन, कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर मास कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, उसी को मैं बोलूंगा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट, राइट? So the point, the force experienced by a particle of mass m in the gravitational field at a particular point is called the intensity of gravitational field at that point. इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू एफ अपॉन में एम, राइट? सिंस हमने बोला द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पर्टिकुलर मास, तो हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल्स टू दिस, E इज द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, दिस E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में एम, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में मास। अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt इनवर्स स्क्वायर, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए हमने लिख दिया m से m कैंसल, सो दैट यू विल गेट lt इनवर्स स्क्वायर। So the dimensional formula of intensity of gravitational field is quite similar to the dimensional formula of the acceleration. तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का जो डायमेंशन होता है वो एक्सेलरेशन के डायमेंशन से के सेम होता है, राइट? ऑल्सो अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की एसआई यूनिट हो जाएगी, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन अपॉन में मास की एसआई यूनिट केजी, तो न्यूटन पर केजी इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट? सो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की एसआई यूनिट भी हमारे पास आ गई, दैट इज इक्वल्स टू न्यूटन पर केजी, राइट? ये तो हमारे पास एक नॉर्मल डेफिनेशन हो गई इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की। अगर मैं इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहूं, so what will be the expression for the intensity of gravitational field? That thing we are going to discuss here, right? So now we are going to derive a relation, now we are going to derive an expression for the intensity of gravitational field. समझते हैं? Intensity of gravitational field, यहां लिख लीजिएगा एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके? सो बेसिकली इसको डिनोट करते हैं ई वेक्टर से। सो इसके लिए सबसे पहले वी हैव टू कंसिडर अवर अर्थ। हमने हमारी अर्थ कंसिडर की, अर्थ का जो सेंटर हो गया दैट विल बी ओ। अर्थ की रेडियस की अगर मैं बात करूं तो अर्थ की रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर, राइट? हमारी अर्थ का जो मास है, लेट द मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम। सो नाउ हमने मान लिया कि हमारी अर्थ से किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, किसी पॉइंट पी पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने मान लिया, लेट द मास बी गिवन बाय स्मॉल एम, राइट? इस पॉइंट पी पर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का मास मैंने मान लिया स्मॉल एम, अर्थ का मास मैंने मान लिया कैपिटल एम, जो डिस्टेंस है या जो अर्थ की रेडियस है उसको मैंने मान लिया कैपिटल आर, और इस O से P तक की जो डिस्टेंस है इसको मैंने मान लिया स्मॉल आर, राइट? सो मुझे ये चीज पता है बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी नो दैट F इज इक्वल्स टू G mm अपॉन में आर स्क्वायर, राइट? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपको एक चीज पता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो उसके लिए द एक्सप्रेशन कैन बी गिवन बाय दिस, राइट? नाउ हमको एक चीज और पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड दैट दिस E इज इक्वल्स टू F अपॉन में m, where m is the mass of the object, right?
इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए जो एक्सप्रेशन है वहां से मुझे पता है E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में एन। यहां से अगर मैं f की वैल्यू पुट कर दूं सो दैट आई विल गेट E इज इक्वल्स टू, f की जगह हमने f की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर इंटू 1/m आई हैव रिटन एज इट इज, राइट। m से m कैंसल और यू विल गेट E इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, और दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड दैट इज E वेक्टर। E वेक्टर के लिए अगर हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, राइट। सो यहाँ पे SI यूनिट भी लगा देते हैं, SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर kg। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब, और उसके लिए भी हम एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करेंगे, राइट। तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू वी मीन बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है उसके लिए एक्सप्रेशन समझते हैं। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसके लिए हमको एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करना है, राइट। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। सबसे पहले मैंने कंसिडर की हमारी अर्थ, राइट। इसको भी पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर मैं आपको इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊंगा। सो सबसे पहले हमने हमारी अर्थ कंसिडर की। हमने मान लिया कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है वो यहाँ तक है, राइट। इतने पार्ट तक जो अर्थ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो अर्थ का उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले मैं काम करता हूं, मैंने इन्फिनिटी पर एक ऑब्जेक्ट माना। अगर मुझे इन्फिनिटी से इस ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस तक या अर्थ की सरफेस तक अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट को लेकर आना है तो मुझे बाहर से कुछ वर्क करना पड़ेगा, राइट। सिंस अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है, तो इन्फिनिटी से अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस तक लाना है तो उसके लिए आई हैव टू डू सम वर्क, और किसी ऑब्जेक्ट को आपको इन्फिनिटी से अर्थ की सरफेस तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा उसी को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट। आई एम रिपीटिंग अगेन, द वर्क डन टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास from infinity to the radius of the earth or to the surface of the earth is called as the gravitational potential, right. Gravitational potential is basically the work done to bring a mass, an object of particular mass from infinity to a particular point on the earth's surface is called as the gravitational potential, and it is denoted by V, right. सो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इसका फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू द वर्क डन अपॉन में मास, राइट। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास हो गया वर्क डन अपॉन में मास। अगर इसको डिनोट करने की बात करें तो इसको डिनोट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को V से, वर्क डन को W से, मास को M से। अगर मैं इसकी SI डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारे पास हो जाएगा ml स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। मास के लिए हम लिखेंगे M, ये हो जाएगा L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर, right. So m square T inverse square, this is the dimension m0 L square T inverse square, this is the dimensional formula of gravitational potential। अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी, वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल, अपॉन में मास की SI यूनिट होती है kg। सो जूल पर kg इज द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल, राइट। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ऐसा यूनिट भी हमारे पास आ गई यहाँ से। नाउ जैसे स्टूडेंट्स जैसे हमने एक चीज और, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है उसके आगे हम नॉर्मली माइनस का साइन लगाते हैं। बेसिकली माइनस का साइन ये डिनोट कर रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी अर्थ की सरफेस तक लाने में जो वर्क डन हुआ है वो हमको बाहर से करना पड़ा है। दैट वर्क इज नॉट बीइंग डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, बट यू हैव टू अप्लाई द force externally on this object to bring it from infinity to the surface of the earth. So this negative sign is just indicating that the work is being done externally. So that's why we have to put the negative sign here, right? Just to show that the work is being done by us from externally and the work is not being done by the gravitational force. So this is just the significance of the negative sign here, right? नाउ जैसे हमने इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था, सिमिलरली हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए भी एक्सप्रेशन डिराइव करना है। सो समझते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसके लिए एक्सप्रेशन हम किस तरीके से डिराइव करेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले आई हैव टू कंसिडर अवर अर्थ। हमने हमारी अर्थ कंसिडर की अगेन। हमारी अर्थ का सेंटर हो गया O। अर्थ की जो रेडियस है दैट विल बी कैपिटल R, राइट। ऑल्सो वन थिंग वी हैव कंसिडर्ड दैट अर्थ की सरफेस, अर्थ की रेडियस कैपिटल R मान ली, यहाँ किसी डिस्टेंस dx पर एक पॉइंट है P और इस पॉइंट पर एक मास m का जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो सिचुएटेड है, राइट। और इस इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट से मुझे जो पॉइंट है उसको अर्थ की रेडियस तक लाना है। अर्थ की रेडियस यहाँ पे मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए स्मॉल r मान लेता हूँ, राइट। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये मैंने मान ली x। The distance from O to P can be denoted by x here. So students, by the definition of intensity, पहले वर्क पोटेंशियल की डेफिनेशन से हम समझते हैं। सो एक चीज और, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिट मास। एक चीज और यहाँ पे हमको मेंशनेबल है कि जो मास आपने लिया है ऑब्जेक्ट का दैट इज यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यूनिट का मतलब होता है वन। तो जहां भी फिजिक्स में हमको यूनिट शब्द दिखेगा तो उस यूनिट का मतलब है वन। सो जो हमने मास लिया है उस ऑब्जेक्ट का दैट इज सपोज टू बी 1 kg, राइट। सो एक यूनिट मास वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा उसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बाय द एक्सप्रेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी नो दैट इट इज इक्वल्स टू V is equals to W upon में m, that is the work done to bring a mass from infinity to a point that is called as the gravitational potential. लेकिन मुझे अभी मैंने बताया कि जो मास है वो 1 के बराबर है और सिंस मास 1 के बराबर है सो आई विल गेट V is equals to W, राइट। ऑल्सो मुझे एक चीज पता है दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू, जो वर्क डन है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आई नो दैट दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक चीज मुझे और पता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी दिस E इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में m। ये भी हमने अभी डिस्कस किया दैट E इज इक्वल्स टू f अपॉन में m। अगेन द सेम थिंग अप्लाइज हियर। जो मास है वो 1, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो इंटेंसिटी है वो फोर्स के बराबर होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्स की जगह पे मैं लिख देता हूँ इंटेंसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इंटेंसिटी को E से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज बेसिकली dx। आपको उसको P से सरफेस तक लाना है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हमारे पास आ गया dx। वर्क डन को हम W से डिनोट कर रहे हैं।
राइट। अब आपको बाय द डेफिनेशन ऑफ ई, अभी हमने जो ई के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था उससे हमको पता है दिस ई इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, वेर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो मास है वो हमने कैपिटल एम मान लिया, राइट। सो यहां से अगर मैं दोनों वैल्यूज पुट कर दूं सो दैट आई विल गेट जी एम अपॉन में आर स्क्वायर इनटू, सॉरी यहाँ पे जो जी एम है वो जी एम अपॉन में दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर इनटू डी एक्स, राइट। The total distance here is supposed to be x, so that's why you have to write x here. Now this is just the value of dw, right? ये हमारे पास थोड़े से वर्क डन की वैल्यू आई। अगर हमको यहाँ से टोटल वर्क डन की वैल्यू निकालनी है सो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, और जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे सो हमको यहाँ पे लिमिट्स भी अप्लाई करनी पड़ेगी। dw की लिमिट्स हो जाएंगी फ्रॉम 0 to w, और यहाँ पे x की जो लिमिट है वो हो जाएगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से सरफेस तक ला रहे हैं, राइट। सो जो लिमिट हो गई हमारे पास इन्फिनिटी से r हो गई। इंटीग्रेशन में हम इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, राइट। दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिपीटिंग इट ऑल ओवर हियर। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dw विल बी w लिमिट्स 0 to w। यहां से जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो हमने बाहर निकाल ली, हमारे पास बच गया 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं x टू द पावर -2 dx, और ये इन्फिनिटी से r एज इट इज, राइट। ये चीज हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इंटीग्रेशन में। 1 बाय एक्स स्क्वायर को हम x टू द पावर -2 लिख देंगे। नाउ आपके पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, और यहाँ पे n की वैल्यू -2 है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, एंड लिमिट्स आई हैव रिटन एज इट इज। एक चीज और, -2 प्लस 1 विल बी -1, और यहाँ पे भी हमारे पास आ गया -1। ये जो -1 है ये मैंने बाहर लिख दिया, राइट। जैसे डिनोमिनेटर में 1 है तो उससे तो कोई मतलब नहीं है, माइनस साइन हमने यहाँ पे लगा दिया। आई विल गेट -gm इस x टू द पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय एक्स। यहाँ पे अगर मैं लिमिट्स पुट कर दूं सो दैट आई विल गेट 1 बाय r माइनस 1 बाय इंफिनिटी, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और आई विल गेट 1 बाय इंफिनिटी इज बेसिकली 0, राइट। 1 अपॉन में इंफिनिटी कितनी होती है, 0 होता है। सो यू विल गेट -gm अपॉन में r, एंड दिस इज बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन, और आपको पता है कि वर्क डन और पोटेंशियल दोनों बराबर हैं, इसलिए मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ v, और दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर v, राइट। सो हमारे पास v के लिए एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज इक्वल्स टू -gm अपॉन में r, राइट। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू a unit mass, right? So this will be the final expression। ये जो नेगेटिव साइन है वो जस्ट यही डिनोट कर रहा है कि आपको वर्क डन जो है वो एक्सटर्नली करना पड़ा, the work is not being done by the gravitational force। So that's all for today's class, students। The further topics we are going to discuss in the next class। Thank you।